मित्रों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जन्म लेने वाला हर प्राणी एक दिन इस संसार को छोड़ देता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब अंतिम संस्कार होता है तब उस आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वह तुरंत नया जन्म ले लेती है? क्या वह परलोक की यात्रा करती है या फिर हमारे आसपास ही रहती है? आज हम शास्त्रों और पुराणों के आधार पर इस गहरे रहस्य को समझेंगे। आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा। चलिए हम प्रारंभ करते हैं कि जब हमारे प्राण निकल जाते हैं, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमारी आत्मा के साथ क्या होता है? वह कहाँ पर भटकती है, या फिर वह भगवान के पास चली जाती है, या फिर धरती पर ही भटकती रहती है, या फिर वह अच्छे और बुरे कर्म की सजा भोगती है, या उसका नया जन्म हो जाता है? दोस्तों, यह बहुत ही गहरा रहस्य है जिसे जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए अंत तक। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती है और ना ही वो कभी मरती है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा केवल अपना आवरण बदलती है, जैसे हम पुराने वस्त्र बदल देते हैं। मृत्यु के क्षण में व्यक्ति के जीवन के सभी कर्म उसके सामने चलचित्र की तरह प्रकट होते हैं। आत्मा उस समय अपने किए गए पाप पुण्य को स्पष्ट रूप से देखती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ शब्दों में कहा है, अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि हे विश्व, हे मेरे संसार के प्राणियों, तुम लोग इस बात को जान लो कि यह जो हमारी आत्मा है वो अमर है, वो कभी भी मरती नहीं है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। अगर कोई मरता है तो वो है हमारा शरीर। हमारे शरीर ही नष्ट होते हैं, हमारी आत्मा अजर है, अमर है, वह कभी नहीं मरती है। लेकिन जब हमारी मृत्यु हमारे नज़दीक आ जाती है, हमारे आसपास आ जाती है, तो दोस्तों, भगवान हमें अपने ही नज़रों से हमारी आत्मा में, हमें जो हमारी आत्मा है उसके माध्यम से उस आत्मा को हमारे शरीर ने जो भी बुरे अच्छे पाप पुण्य जो भी कर्म किए हैं वो सारे उन दिनों में हमें दिखाई देने लगते हैं कि अब हमारी मृत्यु समीप आ चुकी है। हमारे पाप और पुण्य का जो घड़ा है वो अब भर चुका है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अग्नि संस्कार इसलिए होता है ताकि आत्मा शरीर से पूरी तरह से मुक्त हो सके। जब तक शरीर को अग्नि को समर्पित न किया जाए, आत्मा को शांति नहीं मिलती है। मंत्र और वैदिक रीतियाँ आत्मा को सही दिशा देती है। इसलिए कहा गया है कि अंतिम संस्कार आत्मा को परलोक की यात्रा से सहारा देता है। दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा की 13 दिन की यात्रा के बारे में आज हम बात करेंगे कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी आत्मा उन 13 दिनों में कहाँ रहती है, कैसे रहती है, किस तरीके से रहती है और उस आत्मा के साथ क्या होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। पहले 10 दिन आत्मा अपने घर के ही आसपास रहती है। इस दौरान वह अपने परिजनों को देखती है, उनके दुख और रोने की आवाज़ को सुनती है। उसे यह लगता है कि अब वह बोलना चाहती है लेकिन कोई सुन नहीं पाता है। 11वें, 12वें और 13वें दिन विशेष श्राद्ध और तर्पण कर्म किए जाते हैं ताकि आत्मा को आगे बढ़ने का मार्ग मिल सके। दोस्तों, ये है हमारे 12-13 दिन की हमारी आत्मा की यात्रा।
जब दोस्तों हमारा अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है और हमारा अंतिम संस्कार करने के बाद जब हमारे घर में गरुड़ पुराण की जाती है, बहुत से अच्छे अच्छे कर्म किए जाते हैं, बहुत से पूजा पाठ किए जाते हैं, शुद्धिकरण किए जाते हैं, वो सब हमारी जो आत्मा है वो एक सूक्ष्म जीव के रूप को धारण कर लेती है और उसके अंदर से वो 8-10 दिन तक हमारी सारी प्रतिक्रियाएं जो रहती हैं वो सब देखती है। कोई परिजन अगर रो रहा है, कोई परिजन खुश हो रहा है, कोई परिजन दुख मना रहा है, वो सारे के सारे सुख और दुख हमारी वो आत्मा देखती है। वो देखती है अपने परिवार वालों को कि किसका व्यवहार उसके साथ में कैसा था, कौन उसके लिए रो रहा है, कौन उसके लिए खुश हो रहा है, कौन उसके लिए पूजा पाठ कर रहा है। दोस्तों, ये सारी ही सारी चीज़ें हमारी आत्मा जो मर चुकी है वह दूसरे सूक्ष्म जीव के रूप में, सूक्ष्म जीव तो दोस्तों आप समझते ही हैं, कोई भी चिट्टी का रूप ले लिया, किसी मक्खी का रूप ले लिया, किसी भी छोटे से कीड़े मकोड़े जीव का रूप ले लिया और उसके रूप में हमारे घर के ही आसपास, हमारे घर के ही माहौल में वो आत्मा भटकती रहती है। वो देखती रहती है कि उसके लिए उसके घर में, उसके परिवार में क्या हो रहा है। दोस्तों, हम पूरा जीवन हमारा ये मेरा है, ये तेरा है, तेरे मेरे में ही लगा देते हैं, पूरा जीवन हमारा ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारा अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो घर आकर परिजन हमें भूल जाते हैं। भगवान एक सूक्ष्म जीव के रूप में उस आत्मा को रखता है उसी घर के अंदर, लेकिन वो आत्मा बोलना चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे आसपास हूँ, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं होता है। दोस्तों, यही है हमारी आत्मा की 8 से 10 दिन की यात्रा। और उसके बाद दोस्तों, जब हमारे घर में श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं, जो आत्मा, जो शरीर नष्ट हो गया है उस व्यक्ति के नाम से, उसके बाद श्राद्ध और तर्पण वो जीव के रूप में जो आत्मा हमारे घर में है वह ग्रहण करती है और उसके बाद उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने का मार्ग मिलने लग जाता है। वो आत्मा समझ चुकी होती है कि अब यह परिवार मेरा नहीं है, अब यह परिवार मुझसे दूर हो चुका है और वो आत्मा स्वयं ही उस जीव से बाहर निकलकर चली जाती है, उसे आगे बढ़ने का मार्ग मिल जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 12 यमदूतों के मार्ग से गुजरती है। यदि पुण्य अधिक है तो देवदूत आत्मा को दिव्य मार्ग पर ले जाते हैं, यदि पाप अधिक है तो आत्मा को यमराज के दूत पकड़ कर ले जाते हैं। आत्मा को अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। स्वर्ग और नरक दोनों स्थायी नहीं है, आत्मा को फल भोगने के बाद पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। तो दोस्तों, जब हम गरुड़ पुराण सुनते हैं या फिर गरुड़ पुराण को पढ़ते हैं तो दोस्तों हमें साफ साफ स्वच्छ शब्दों में दिखता है कि कैसे हमारी आत्मा क्या क्या यातनाएं झेलती है। दोस्तों, ये तो तय है कि हमने जो कर्म किए हैं हमें उसका फल भोगना ही पड़ेगा, हमें उसका फल मिलकर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, बात ये है कि किसने कर्म अच्छे किए हैं, किसने कर्म बुरे किए हैं, किसके अच्छे कर्म ज़्यादा है और किसके अच्छे कर्म कम है। दोस्तों, ये बात हमारी आत्मा पर निर्भर करती है। ये बातें हम जानते हैं लेकिन हमारी आत्मा इन्हें स्वीकार नहीं करती है। तभी गरुड़ पुराण में यह साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है उसके बाद हमारी आत्मा को 12 यमदूत लेकर जाते हैं और यमदूत
उसी मार्ग से बाहर भी निकालते हैं। दोस्तों, अगर हमारे पुण्य ज़्यादा होते हैं तो देवदूत हमारी आत्मा को वो जो 12 मार्ग है उनसे तड़पाते हुए नहीं लेकर जाते हैं, बल्कि एक दिव्य मार्ग होता है। सिर्फ एक ही रास्ते पर हमारी आत्मा को जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यदि हमारे पाप अधिक है तो यकीन मानिए यमराज को के जो दूत हैं वो हमारी आत्मा को पकड़कर 12 मार्गों से लेकर जाते हैं। दोस्तों, आत्मा को हमेशा ही अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। जो जैसा करता है वो ऐसा वैसा ही भरता है। नर्क और स्वर्ग दोस्तों, ये तो दोनों स्थायी अवस्था है, ये हमें भोगने ही पड़ते हैं। जो अच्छे कर्म करता है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, और जिसके कर्म बुरे होते हैं उसका पुनः जन्म हो जाता है। उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है और फिर से अपने बुरे कर्मों को भोगना पड़ता है। दोस्तों, कहा जाता है कि 17वें दिन से लेकर 30वें दिन तक आत्मा धीरे धीरे परलोक की ओर अग्रसर होती है। इस दौरान किए गए पिंडदान और श्राद्ध कर्म आत्मा को ऊर्जा देते हैं। पितृलोक जाने का मार्ग इसी समय मिलता है। अगर कोई पिंडदान न करे तो आत्मा भटक सकती है और प्रेत योनि में भी फंस सकती है। तो दोस्तों, ये है हमारी 1 महीने तक की आत्मा की स्थिति कि जब हमारा शरीर नष्ट हो चुका है, हमारी मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद हमारा शरीर कहाँ जाता है, हमारी आत्मा कहाँ चली जाती है। दोस्तों, शरीर सिर्फ कपड़े की तरह है जिसे आत्मा बदल लेती है। जलाने के बाद शरीर नष्ट हो जाता है और हमारी जो आत्मा है वो निकलकर हमारे ही घर के आसपास एक सूक्ष्म जीव के रूप में आ जाती है और वहीं पर हमारे ही आसपास वो आत्मा भटकती रहती है, वहीं घूमती रहती है, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते हैं। उसके बाद जब उसी आत्मा के परिवार वाले श्राद्ध तर्पण करते हैं, तब वह आत्मा धीरे धीरे परलोक की तरफ विराजमान होती है, परलोक में जाती है। जो यमदूत हैं उनके द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे अपने कर्मों का फल दिया जाता है। और दोस्तों, इसके बाद 17 से 15 दिन तक आत्मा की स्थिति यही रहती है कि वो धीरे धीरे परलोक की तरफ अग्रसर हो जाती है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे पिंडदान दिया जाता है, श्राद्ध किए जाते हैं। यह इसीलिए किया जाता है कि उसका जो मार्ग है उसमें उसे ऊर्जा प्राप्त हो सके। उस व्यक्ति की जब मृत्यु हो गई है तो उसे जब श्राद्ध दिया जाएगा, पिंडदान दिया जाएगा, तो उसे ऊर्जा मिलेगी और उसकी आत्मा धीरे धीरे परलोक की तरफ अग्रसर हो जाएगी। पितृलोक में उसे जाने का मार्ग मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिस व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता है उसकी आत्मा भटक जाती है और वह प्रेत योनि में फंस जाती है। दोस्तों, यमराज की सभा में चित्रगुप्त आत्मा के हर छोटे बड़े कर्म का लेखा पढ़ते हैं। दोस्तों, जब हमारी आत्मा 1 महीने के अंदर अंदर पिंडदान प्राप्त करके ऊपर पहुंचती है, परलोक में आ जाती है, तभी यमराज की एक सभा होती है। उस सभा में चित्रगुप्त आत्मा के हर एक छोटे और बड़े कर्मों का लेखा रखते हैं और उन्हें सभी के सामने पढ़ा जाता है। उस सभा में उन्हें उजागर किया जाता है। पाप और पुण्य का संतुलन देखकर आत्मा का मार्ग आगे का क्या होगा यह तय किया जाता है। अगर पुण्य भारी हो तो आत्मा स्वर्ग का सुख प्राप्त करती है, लेकिन अगर पाप भारी हो तो नरक की यातना भी आत्मा को भोगनी पड़ती है। लेकिन यह सब अस्थायी है दोस्तों, अंत में आत्मा को पुनर्जन्म लेना ही होता है। दोस्तों, यह जो समय है वो 1 महीने तक का समय हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि 1 महीने तक आत्मा को कैसे
परलोक में भेजा जाता है। कैसे चित्रगुप्त के द्वारा छोटे से बड़े कर्मों का लेखा उसके सामने रखा जाता है। दोस्तों, कुछ तो हमारे पाप और पुण्य ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान भी नहीं होता है, लेकिन अनजाने में हमसे हो जाते हैं। वो सारे के सारे चित्रगुप्त के पास में लिखे हुए होते हैं। जब हमारी आत्मा ऊपर पहुंच जाती है 1 महीने के अंतराल में, तब वहाँ जाकर जब यमराज की सभा होती है, उस सभा में चित्रगुप्त बताते हैं कि ये हमारी आत्मा के द्वारा कर्म किए गए हैं। दोस्तों, कर्म के ऊपर ही यह निर्भर करता है कि हमारी आत्मा को सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, ये सारा ही समय कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए हमें दुख भोगना पड़ता है। और जब हमारे कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है तो दोस्तों, हमारी जो आत्मा है उसका पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, आत्मा अपनी अधूरी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार नया जन्म लेती है। कहा जाता है कि जैसी भावना मृत्यु के समय होती है, वैसा ही अगला जन्म मिलता है। इसलिए मृत्यु के समय भगवान का स्मरण अत्यंत आवश्यक माना गया है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब हमारा अंत समय आता है तो हमें भगवान का ही नाम स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, आपने बहुत जगह देखा होगा या फिर नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत जगह देखा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है या उसका अंत समय आ जाता है, तो बहुत से लोग पता कर लेते हैं कि अब इसका अंत समय समीप आ चुका है और उससे भगवान के नाम स्मरण करवाने के लिए बोला जाता है। भगवान का नाम लो, राम राम बोलो, तुलसी के पत्ते उसके मुंह में रखे जाते हैं। यह सब कार्य दोस्तों पता है क्यों किए जाते हैं? ताकि हमारे मुख से अंतिम समय में भगवान के शब्द निकल सके, हम भगवान के नाम को याद कर सकें, ताकि हमारी आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हो पाता है। हम जब मृत्यु के आसपास होते हैं, हमारे पास मृत्यु भटकती रहती है, उस समय भगवान का नाम लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, याद रखिए, जिस समय हमारी मृत्यु होने वाली है, उस समय हम जैसे भी शब्द निकालते हैं, जो भी बातें अपने मुख से निकालते हैं, वही सारी भगवान अगले जन्म में हमारी इच्छा को पूर्ण करता है। भगवान कभी भी हमारी इच्छाओं को अधूरा नहीं रखते हैं। इसलिए मरते समय हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। दोस्तों, आत्मा की शांति के लिए हमें गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, गीता का पाठ करना चाहिए। इससे आत्मा को शांति प्राप्त होती है। पिंडदान और श्राद्ध कर्म आत्मा को परलोक की यात्रा में सहारा देते हैं। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु के बाद अगर पिंडदान और श्राद्ध नहीं किया गया, उसे परलोक में बहुत कठोर यात्रा झेलनी पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह है दोस्तों कि अपने पूर्वजों को श्राद्ध और प्रेम से याद हमें करना चाहिए। हमारी सकारात्मक सोच और प्रार्थना आत्मा तक जरूर पहुंचती है, इसलिए हमें पिंडदान हमेशा करना चाहिए। तो मित्रों, मृत्यु अंत नहीं है, यह तो केवल एक यात्रा का पड़ाव है। आत्मा अमर है, वह केवल शरीर बदलती है। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को शांति मिल सके और वह उच्च लोक की ओर बढ़ सके। दोस्तों, याद रखिए, मृत्यु के बाद हमारे लिए सिर्फ हमारे कर्म ही साथ जाते हैं। धन दौलत पद प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाते हैं। इसलिए जीवन को सार्थक बनाइए, दूसरों की मदद कीजिए और ईश्वर का नाम जपते रहिए। यही आत्मा की सच्ची मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, समझ ही गए होंगे आप कि हम
आपको क्या बतलाना चाहते हैं। दोस्तों, हम इस जीवन में बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ झेलते हैं, सुख दुख, पाप पुण्य, सारे के सारे हम यहीं पर देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जो अंत है वो है सिर्फ हमारे शरीर का। हमारी आत्मा अजर है, अमर है, वह कभी भी मरती नहीं है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। हमारी आत्मा हमेशा ही वस्त्र बदलती रहती है। आज वो मेरे शरीर में है, कल किसी और के शरीर में होगी। तो दोस्तों, हमें अपने धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, इन सब से कभी भी मोह नहीं रखना चाहिए। बस अंतिम जो समय है उस समय हमें बस भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह संभव नहीं है। अगर हम बचपन से ही भगवान का नाम लेंगे तभी हम अंतिम समय में भगवान को याद कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जैसा हम अपने शरीर को आदत बना लेते हैं, हमारा शरीर वैसे ही रहने लग जाता है। अगर हम भगवान को याद करते हैं, पूजा पाठ में मग्न रहते हैं, तो हमारा मन उन्हीं कर्मों को करने में लग जाता है। लेकिन जब हम भोग विलासिता में तृप्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो हमारा मन उन्हीं को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए दोस्तों, शुरू से ही भगवान की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। क्योंकि आज नहीं तो कल हमें भगवान का नाम लेना ही है। इसलिए आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, मृत्यु सत्य है, मृत्यु को कोई भी टाल नहीं सकता। भगवान की भी मृत्यु हुई है, भगवान ने भी जन्म लिए हैं, लेकिन उन्हें भी मृत्यु के घाट उतरना पड़ा है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनके कर्म अच्छे थे, सच्चे थे, नेक थे, इसलिए आज भी उन्हें पूजा जाता है, याद किया जाता है। और दोस्तों, हमारे कर्म अच्छे नहीं होते हैं, हमारे मन में छल कपट भेदभाव भरा पड़ा रहता है। इसलिए हमारी मृत्यु के बाद लोग हमें भूल जाते हैं, हमारा नाम नहीं चलता है, हमें कोई नहीं पहचानता है। जैसे पुराने वस्त्र, फटे टूटे वस्त्रों को हम फेंक देते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी हमारे शरीर से निकलकर बाहर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, हमें हमेशा भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ अगर कुछ चलेगा तो वो है सिर्फ हरि का नाम। अगर हमने भगवान का नाम स्मरण कर लिया और अपने बुरे कर्मों पर नियंत्रण पा लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, ऊपर जाकर आपका जो हिसाब होगा वह सीधे सीधे अच्छा और साफ स्वच्छ होगा, उसमें कोई छल कपट नहीं होगा। आज हम जो धरती पर छल कपट कर रहे हैं, कल ऊपर जाकर हमारे साथ वैसा ही छल कपट होगा। इसलिए छल कपट, घमंड, द्वेष भावना को त्याग दीजिए और प्रेम से सबके साथ मिलकर एक साथ रहिए। इसी में हमारी भलाई है। अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, लोगों को मान सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। दोस्तों, यकीन मानिए, कर्म किया हुआ कभी भी खाली नहीं जाता है। आपको इसका फल आज नहीं तो कल अवश्य ही प्राप्त होगा। बहुत से लोग होते हैं जिनके मन में यह स्वप्न रहता है, यह सवाल रहता है कि हम तो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ में अच्छा नहीं होता। बिल्कुल नहीं हो रहा होगा दोस्तों, लेकिन आज नहीं कल आपके साथ में उससे भी डबल होकर आपके साथ अच्छा होगा। और अगर इस धरती पर अच्छा नहीं हुआ तो मरने के बाद जो यातनाएं आपको झेलनी पड़ेंगी वो आपको नहीं झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके सत्कर्म आपको बचा लेंगे। ऊपर जाकर भी दोस्तों ऐसा ही समाज है, ऐसा ही न्याय है। इसलिए आज जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं
वो कल ऊपर जाकर आपके ही सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। उन्हें अपने कर्मों की सज़ा मिल चुकी होगी, इसलिए बुरा मत मानिए, बस समाज सेवा कीजिए, समाज सेवा में लीन हो जाइए, लोगों का भला करिए। आप जितना भला करोगे उतना ही आपके साथ में भला होगा। तो दोस्तों, मृत्यु से संबंधित, आत्मा से संबंधित हमने आज आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर फिर भी किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो दोस्तों आप हमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं। इसी वीडियो में आप हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अगला आपका सवाल क्या है और किस विषय पर हम आपके लिए अगली वीडियो लेकर आएँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से ही आधे पाप कट जाते हैं और अगर अच्छा और सही कर्म किया जाए तो दोस्तों आपको इसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, हमारी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर किया करें। दोस्तों, अगर आपके मन में और कोई ऐसा सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि मृत्यु एक सत्य है जिसे आज तक इस दुनिया में कोई भी टाल नहीं पाया है। चाहे कोई देव हो या दानव हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, जन्म लेने वाला हर एक प्राणी एक दिन इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है उसके बाद आपकी आत्मा का क्या होता है? तो दोस्तों, ये सारे ही सवाल हमने आपको बता दिए हैं। इन सारे सवालों का जवाब हमने आपको दिया है कि जब आपका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो उस आत्मा के साथ क्या होता है, नया जन्म आत्मा कब लेती है, क्या परलोक की यात्रा आत्मा को करनी पड़ती है या फिर वो हमारे ही आसपास रहती है। ये सारे ही सवाल के आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जवाब प्राप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, बस अब आपको सिर्फ यही करना है कि श्राद्ध और पिंडदान आपको अवश्य करना है। इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा हमें फल प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमें छोड़कर जा चुके हैं दोस्तों, उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है। कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए पिंडदान से सिर्फ हमें ही नहीं, उनको भी फल प्राप्त होता है। इसलिए पिंडदान हमेशा करना चाहिए, यह सबसे बड़ा पुण्य है। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में साफ साफ लिखा है कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। आत्मा अमर है, अजर है, उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन हमारी जो आत्मा ने जिस शरीर को धारण कर रखा है, उस शरीर ने कैसे कर्म किए हैं, क्या उसने पुण्य किया है या उसने पाप किया है, इसका फल हमें जरूर प्राप्त होता है और इसका फल आत्मा को जरूर भुगतना पड़ता है। वो चाहे कर्मों की अधिकता हो या फिर पाप की अधिकता हो, पुण्य अधिक हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हमें जरूर भोगने पड़ते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, भगवान की भक्ति करो और लोगों का भला करो। सद्भावना से बढ़कर कोई कर्म नहीं है। अगर आप में सद्भावना है, लोगों में सेवा करने की भावना है, तो बस इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह जो धन दौलत रुपए पैसे हैं, रिश्ते नाते हैं, ये सब दोस्तों यहीं रह जाएंगे। हमारे साथ सिर्फ कुछ जाएगा तो वो हमारे
कर्म है। ऊपर जाकर कोई नहीं कहेगा कि आपके पास में रुपए कितने थे, पैसे कितने थे, क्या किया आपने, क्या नहीं किया। बस ये पूछा जाएगा कि आपने अच्छे कर्म ज़्यादा किए हैं या बुरे कर्म ज़्यादा किए हैं, आपने पाप किया है या पुण्य किया है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा।